सिर पे से जो है जितने हैं बाल पहले तो एक एक करके नोच लो, सारे बाल निकाल लिए और फिर एक बाल ट्रांसप्लांट कर दो उसके अंदर, तो सर के बाल पूरे आ जाएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो यही एक जो है ये ढकोसला है जिसमें कहा कि 200% पहले हमने बढ़ा दिया और उसके बाद 5-10% जो है घटा दी। महंगाई सरकार ने अपनी गलत नीतियों से बढ़ाई है, उस पर नियंत्रण करने का काम सरकार का था। सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो एक्सेस टैक्स लगाए, जो फालतू टैक्स लगाया गया है, उसे कम कर सकती थी और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड का भाव कम हुआ उसका लाभ मिल सकता था। नंबर 1 वो नहीं मिला। नहीं है, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है और उनको विपक्ष कहीं भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी बलिदानों भरी पार्टी है और हमेशा सड़कों पे रहती है, आंदोलन करती है और पूरा संगठन एक है, महिला हो या पुरुष का संगठन हो, कंप्लीटली हमारा संगठन एक है और विपक्ष को जवाब मिलेगा 2022 में। कांग्रेस का धरना प्रदर्शन महंगाई के लिए है, जिसके अंदर गैस, डीजल, पेट्रोल और बहुत सारे महंगाई के मुद्दे को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। सरकार ने जो अंग्रेजों की सरकार का एजेंडा अपना लिया है, दमन का एजेंडा, उस दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन से संबंधित प्रोडक्ट हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, बिजली है, इन सब के दाम बढ़ाए गए हैं और बड़े तरीके से बढ़ाए गए हैं कि बढ़ाने से जो प्रोडक्ट है, जितनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो महंगी होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज ऑन नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ हेमंत। इस समय चंद्रशेखर चौक पर है और कांग्रेस पार्टी यहां पर सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वरिष्ठ कांग्रेसी जन हमारे साथ हैं, प्रोफेसर देवेंद्र प्रताप सैनी जी और आशीष सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम कांग्रेस के लोग नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, ये नीति नहीं, ये जो इस सरकार ने जो अंग्रेजों की सरकार का एजेंडा अपना लिया है, दमन का एजेंडा, उस दमनकारी नीतियों के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन है। आज की तारीख में पहले भी यही हुआ करता था कि रिसोर्सेज हमारी हुआ करती थी और महंगाई बढ़ा के दमन किया जाता था। आज भी यही हो रहा है कि जो दमन है वो महंगाई बढ़ाकर किया जा रहा है और महंगाई बढ़ाने में जो बहुत बड़ा कारण रहा है पिछले कम से कम 1 साल में, वो लगातार बढ़ती हुई जो ऊर्जा से संबंधित प्रोडक्ट हैं जिसमें पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, बिजली है, इन सब के दाम बढ़ाए गए हैं और बड़े तरीके से बढ़ाए गए हैं कि बढ़ाने से जो प्रोडक्ट है, जितनी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो महंगी होगी और वो जितनी महंगी होगी उतना जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये एक साजिश है, साजिश के तहत जीएसटी कलेक्शन के लिए, जिससे दिखा सकें कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है 7वें आसमान पर पहुंच रही है, उसके लिए झूठ का पर्दा डाला जा रहा है और कुछ नहीं। तो कर दिया उन्होंने, प्राइस भाई 5 रुपए घटा दिया है, 2 रुपए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने घटा दिया है, तो इसको कैसे देखते हैं? इसको हम ऐसे देखते हैं कि आदमी के जो है सिर पे से जो है जितने हैं बाल पहले तो एक एक करके नोच लो, सारे बाल निकाल लिए और फिर एक बाल ट्रांसप्लांट कर दो उसके अंदर, तो सर के बाल पूरे आ जाएंगे क्या? नहीं आ सकते। तो यही एक जो है ये ढकोसला है जिसमें कहा कि 200% पहले हमने बढ़ा दिया और उसके बाद 5-10% जो है घटा दिया। बाकी का क्या है? क्या उस वजह से जो महंगाई बढ़ चुकी है ऑलरेडी, उस महंगाई जो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ चुकी है ऑलरेडी, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट वापस आएगी? नहीं आ सकती। लोगों ये भी कहना भाई कांग्रेस सरकार के पास, कांग्रेस पार्टी के पास, माफ कीजिए, कांग्रेस पार्टी के पास अपनी कोई नीतियां नहीं है उत्तराखंड को लेके कि जिससे जनता को कन्विंस करे, और जो जनता के लिए पॉलिसी बना रही है बीजेपी, उसको क्रिटिसाइज करने के अलावा कोई पॉलिसी है नहीं कांग्रेस के पास। देखिए, पहली बात तो हम सरकार में नहीं है। जब हम सरकार में होते हैं तब हम पॉलिसी बनाने की क्षमता रखते हैं, उससे पहले हम विपक्ष का काम भी आप लोग पूरी तरीके से नहीं कर रहे। कैसे नहीं कर रहे? विपक्ष का ही तो काम है कि जिसमें हम जनता को अवगत करा रहे हैं कि सरकार क्या क्या गलत काम कर रही है। अभी तो बताया मैंने आपको कि जो है जीएसटी का फर्जी तरीके से क्या कलेक्शन किया जा रहा है, ये विपक्ष की जिम्मेदारी होने के नाते ही तो समझा रहा हूँ। मुझे गलत प्रूव करके दिखा दीजिए आप। बात करेंगे आशीष सैनी जी। आशीष जी क्या कहेंगे? सर देखिए, महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन है, इसमें 2 संदेश स्पष्ट है कि जो महंगाई सरकार ने अपनी गलत नीतियों से बढ़ाई है, उस पर नियंत्रण करने का काम सरकार का था। सरकार पेट्रोल और डीजल पर जो एक्सेस टैक्स लगाए, जो फालतू टैक्स लगाया गया है, उसे कम कर सकती थी
और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड का भाव कम हुआ उसका लाभ मिल सकता था। नंबर 1 वो नहीं मिला। दूसरी बात, चीज़ों के दाम बेतहाशा इसलिए बढ़ाए ताकि इनके उद्योगपति मित्रों को लाभ मिले। तो सरकार की जो मंशा है वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। इसीलिए हम ये प्रदर्शन करके अपनी बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि सरकार क्या कर सकती थी और हम क्या कर सकते हैं। तो अब हमारा ये कहना है कि जो पेट्रोल और डीजल पे एक्सेस टैक्स लगा, सिलेंडर पे जो टैक्स लगा, ये कम होना चाहिए था, ये कम किया जाना चाहिए था। अब सरकार अगर कह रही है कि 12 रुपए हमने कम किया और हमें इसका श्रेय मिले, तो 12 रुपए आपने 52 रुपए की लूट की है और उसके बदले 12 रुपए का चूरण पकड़ा रहे हैं। और हाईवे पर जाएंगे, आप बाजार में जाएंगे तो हर चीज़, सरसों के तेल से लेकर हर चीज़ का दाम बढ़ा हुआ है। दाम बढ़ने का जिम्मेदारी है टैक्स है, और ये टैक्स घटने के बाद दाम कम नहीं होंगे और ये लूट जारी रहेगी। यानी कुल मिलाकर दमन की जो और लूट की जो तैयारी है वो सरकारी जो लूट हो रही है। आप बताइए, सारी बात छोड़ दीजिए। दिवाली खत्म हुआ, पटाखे शुरू भाई, राजनीति शुरू, पटाखे शुरू बचे हुए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, रेलवे के प्लेटफॉर्म का टिकट क्यों बढ़ाया गया? उसमें कौन सा डीजल पेट्रोल लगना था? क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टर को दिए। एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट प्राइवेट में दिए गए, वहाँ पर हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई, वहाँ बैठने उठने खर्चा ही बढ़ने लगा। तो ये सब चीज़ बढ़ने लगी है। तो ये सब चीज़ की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की थी। आज रेलवे को जो बड़ी ट्रेनें हैं, प्रीमियम ट्रेनें वो चलाई जा रही है, जो गरीब लोगों के लिए ट्रेनें थी बंद कर दी गई। इसका लाभ किसको मिलेगा? ट्रेन चलाने वालों को। चलिए ठीक है, अपनी बात कांग्रेस पार्टी भाई यहाँ पर रख रही है और लोगों से हम लोग बातचीत कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई कौन कौन लोग हैं यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन कर रहे हैं, और लोगों से बातचीत कर लेते हैं। हंसराज सचदेवा जी हैं। सचदेवा सर, अगर फोन कट कर दें हमारे से बातचीत कर लें। जी सर, नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं सर, पेट्रोल के कह रहे हैं भाई, पेट्रोल डीजल की आप लोग बातचीत करें। गाड़ी निकल जाने दीजिए, अगर निकाल लें तो हम थोड़ा पीछे शूट कर लेंगे। जी बताइए सर। ये जो आज कांग्रेस का धरना प्रदर्शन है महंगाई के लिए है, जिसके अंदर गैस, डीजल, पेट्रोल और बहुत सारी महंगाई के मुद्दे को लेकर आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। जगह जगह हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि गवर्नमेंट इतने ज़्यादा टैक्सी लगा के जो डोमेस्टिक सिलेंडर था वो 400 रुपये लेके 1000 को पार कर रहा है, और कमर्शियल सिलेंडर 1000 को लेके 2000 पार कर रहा है। डीजल पेट्रोल 100 रुपये से ऊपर आ गया है। कोई समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ तो ये लॉजिक लगता है कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर बढ़ रहा है तब भी नज़र आता है, लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है। आप इस बात को देखेंगे ना कि अचानक उन्होंने पिछले 4 दिन पहले अपनी प्राइसेस को, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को एकदम 15 रुपये डाउन कर दिया। इसके पीछे या तो लॉजिक होता है कि इंटरनेशनल मार्केट में रेट कम हुआ हो, तब भी उनका कम करना बनता है, लेकिन इसका सीधा सा इशारा यह है कि उन्हें मालूम हो चुका है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि उन्हें आगे आने वाले नतीजे भुगतने पड़ेंगे। साफ तौर पर भाई इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें प्राइस अगर बढ़ते तो बढ़ाया जा सकता था, कम होते तो कम किया जा सकता था, लेकिन इस तरह का कुछ फ्लक्चुएशन दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर मार्केट में। और लोगों से हम लोग बातचीत कर लेंगे भाई कि भाई जो नीतियां हैं उनको क्रिटिसाइज किया रहा है या फिर सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही है या और कुछ भी है कांग्रेस पार्टी के। और लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे इन सब चीजों के लिए। आपको मैं बताऊं, कांग्रेस कहीं जिम्मेदार नहीं है, कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है और उनको विपक्ष कहीं भी कमजोर नहीं है। कांग्रेस पार्टी बलिदानों भरी पार्टी है और हमेशा सड़कों पे रहती है, आंदोलन करती है और पूरा संगठन एक है, महिला हो या पुरुष का संगठन हो, कंप्लीटली हमारा संगठन एक है। और विपक्ष को जवाब मिलेगा 2022 में, जनता बताएगी, उनको जवाब देगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। भाई कांग्रेस पार्टी कह रही है भाई डबल इंजन की सरकार है यहाँ पर और कांग्रेस पार्टी 2022 में जवाब देने का काम करेगी। दिवाली खत्म हो चुकी है तो राजनीति शायद गर्माएगी, चुनाव का माहौल बढ़ेगा और सब एक दूसरे को शायद क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर आई है। पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम है और इसमें भी जो सरकार है उसने स्टेप लिया है, प्राइस कम करे हैं। उत्तराखंड सरकार ने 2 रुपए कम किए, 5 रुपए केंद्र सरकार ने कम किए, तो टोटल मिला के 7 रुपए भी कम हुआ है पेट्रोल पर। लेकिन आने वाले समय में देखना होगा किस तरह की नीतियां सरकार की रहती हैं और विपक्ष किस तरीके से अपनी भूमिका अदा करता है लोकतंत्र में। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज फॉलो कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और यूट्यूब चैनल पर जितने लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। कैमरे पर हमारे साथी नमन, बने रहिए न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।